दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं परंगता परब्रह्मा परापरं सोममदेव निराञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादोजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादू राम सत्य राम हरि ओम। गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। दादू जी महाराज गुटले गांव के मार्ग में जब जा रहे थे, वो अपनी संत मंडली के साथ वहीं रास्ते में उन्हें गौ का एक झुंड मिला। वो गौ को झुंड के पास जैसे ही गुरुदेव दादू जी महाराज पहुँचे, सारे गौएं दादू जी महाराज को घेर कर खड़ी हो गई और एक घेराकार बना लिया। गुरुदेव दादू जी महाराज ने उनकी स्थिति जानकर गुरुदेव दादू जी महाराज भी वहीं रुक गए और गौ को निहारने लगे। गौ दादू जी महाराज को नतमस्तक होकर निहार रही थी। गुरुदेव दादू जी महाराज जब थोड़ी देर बाद चले तो गौ भी दादू जी महाराज के साथ चल दी और गुरुदेव दादू जी महाराज ने ये देखा तो रुक गए, फिर तो गौएं भी रुक गई। इस प्रकार का दादू जी महाराज चलते तो गौएं भी चलने लगती और गुरुदेव चलते तो गौएं भी रुक जाती। इस प्रकार ये स्थिति देखकर गुरुदेव दादू जी महाराज वहाँ ठहर गए। उधर जंगल से एक शेर निकल के आया जो गौओं को खाना चाहता था, अपना भोजन बनाना चाहता था। जब वह गौओं के झुंड के पास आया तो वह गुरुदेव दादू जी महाराज को देखकर वो उन्हें मारना भूलकर, उनको पकड़ना भूलकर, हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर वह भी गुरुदेव दादू जी महाराज की ओर निहारने लगा और विनम्र हो गया। गौएं भी सिंह से नहीं डरी। गौएं और सिंह को दोनों को एक साथ खड़े हुए देखकर संत लोग भी आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसी लीला बारंबार देखने को नहीं मिलती थी। कहते हैं कि परमात्मा की गुरुदेव दादू जी महाराज पर असीम कृपा थी, इसीलिए गुरुदेव दादू जी महाराज ने गौओं का और सिंहों का मन मोह लिया। दादू जी महाराज ने जब सभी की स्थिति देखी तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने परमात्मा से विनती करी और उन्हें उपदेश दिया और ब्रह्म धाम का रास्ता दिखाया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने गौ के लिए एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था। ते आप ही आप निरंजना तनि सिवा सर नहीं से मां। गुरुदेव दादू जी कहते हैं, रात दिन पृथ्वी आकाश वायु ये उस जगह नहीं चलती, वहीं बसना चाहिए। ना पानी बरसता है, ना कोई पाप पुण्य का डर रहता है, ना कोई प्रकार का पाप नहीं होता। वह विश्वकर्मा ने ऐसी रचित जगह है, वहीं पर आप वास करो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने सारी गौओं को और उस को उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद गुरुदेव दादू जी महाराज चले तो गौओं ने उन्हें नतमस्तक होकर रास्ता दे दिया और गुरुदेव दादू जी महाराज को गौएं देखती हुई अपने चरने के स्थान पे चले गए। उधर सिंह भी जंगल को चला गया, उन्होंने गौओं को नहीं छेड़ा। ये चमत्कार बहुत बड़ा चमत्कार था। सभी संत गुरुदेव दादू जी महाराज की जयकारे लगाते हुए, गौओं की जयकारे लगाते हुए गुटले गांव की ओर प्रस्थान कर गए। उधर गुटले गांव में जब दामोदर दास जी को मालूम पड़ा कि गुरुदेव दादू जी महाराज पधार रहे हैं तो वह गांव के बाहर आकर कीर्तन के लिए दादू जी महाराज को कीर्तन करते हुए सब विनयों के साथ में गुरुदेव को गुटला गांव ले गए और वहीं पर कीर्तन करने लगे। इस प्रकार भजन कीर्तन होने लगा। वहाँ भी दामोदर दास जी ने और भक्त मंडलियों ने गुरुदेव दादू जी महाराज की अच्छी खासी सेवा करी।
और गुरुदेव दादू जी महाराज ने के श्री और गुरुदेव दादू जी महाराज ने दामोदर दास जी को इस प्रकार एक पद गा के सुनाया और उनको उपदेश दिया। मनसा मन सुरती पंचोथीर कीजे कयंग सदा संग सहजे रस पीजे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज कह रहे हैं कि हे दामोदर, आप मनसा को परमात्मा की सुरती में लगाओ, जिससे हमारा जीवन का उद्धार हो गया। ये पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच वृत्तियों को और पंच प्राण को उस परमेश्वर में अर्पण कर दो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और जीवन की सही दिशा मिल जाएगी। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने दामोदर दास जी को उपदेश दिया। दामोदर दास जी ने गुरुदेव दादू जी के उपदेश को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में कुछ दिन तक गुरुदेव दादू जी महाराज की दामोदर दास सेवा करते रहे। गुटले गांव में सत्संग चलता रहा। उसके बाद में गुटले गांव से गुरुदेव आगे बढ़ गए और लोहारवाड़े की ओर चल दिए। अब आगे क्या होता है कथा में हम आगे सुनेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। गुरुदेव दादू जी महाराज की कृपा आप पर बनी रहे। संत भक्तों की पर आप कृपा करते रहे, संतों की सेवा करते रहे। संतों की मर्यादाएं, संतों को समझोगे तो भगवान आप पे कृपा करेंगे। गौ ब्राह्मण की सेवा जरूर करें। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए और कमेंट में दादू राम सत्यराम फिर से लिखे, क्योंकि भगवान को भक्त प्यारा होता है और भगवान को भक्ति प्यारी होती है। जो भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, भगवान उनकी तरफ 10 कदम बढ़ा देते हैं। इस बात को हमेशा याद रखो। परमात्मा कभी किसी को नहीं भूलते। बस हम उस स्थिति में पहुंच जाए कि परमात्मा के करीब जाने की स्थिति में हो। गुरुदेव दादू जी महाराज यही रास्ता में बता रहे हैं। भाइयों, परमात्मा के लिए, परमात्मा ने भक्ति के लिए जीवन दिया है। इस जीवन को उस दिशा में ले जाओ और परमात्मा की भक्ति करते रहो। जैसा भी कार्य कर रहे हो, जैसा भी कुछ भी क्रिया कर रहे हो, उस क्रिया को करते हुए उस हरि निरंजन देव को सदा याद रखे और उनकी भक्ति करते रहे। इसी के साथ में आप का परिवार सुख संपन्न के साथ जीता रहे, आपको खुश, आपकी कामनाओं को परमात्मा पूरी करे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। दा कहता दारिद्र मिटे, दुखता दुख जाए, दादू दादू जो रटे आवागमन सा, दादू राम सत्य राम दादू राम।